Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel Religion Hub. I hope you have watched the previous video and go through with our strategy. So we are going to start a warm-up session with some questions as I notified you earlier. हमारे क्वेश्चंस मैं यहाँ लिखूंगी जिसके बाद आपको उसके आंसर्स देने हैं और मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आप प्लीज अपने आंसर्स लिख लीजिएगा जिसके बाद मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखूंगी और आपको फिर अपने सॉल्यूशन चेक करने होंगे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप सेशन. इन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं जो सब एक ही वर्ड से बने हैं, ब्यूटी. मैंने बस इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज की है. इन्हीं में से कुछ वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव है और इन्हीं वर्ड्स को आपको इन फिलअप्स में फिल करना है. इन्हीं क्वेश्चंस को हम सेंटेंस फिलर्स भी कहते हैं. अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप ये सॉल्व करिए जब तक मैं बोर्ड से साइड हट जाती हूँ. आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. अब हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको ऑप्शंस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल बता देती हूँ. ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफाई वर्ब है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है. मैंने आपको पहले भी बताया था ये सभी एक ही वर्ड से बना है, दैट इज ब्यूटी. ये सब इनके प्रोफाइल है. जैसा कि अभी हमने ग्रामेटिकल प्रोफाइल डिस्कस कर लिया है, अब हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम एक्सप्लोरिंग द नेचुरल डैश ऑफ दिस आइलैंड. आपने आई होप सॉल्व कर लिया होगा. अब हम इधर डिस्कस करते हैं. एक्सप्लोरिंग हमारा वर्ब है, नेचुरल हमारा एडजेक्टिव है और आप सभी को पता होगा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है. तो यहाँ हमें कौन सा वर्ड चाहिए जो कि नाउन है. अब हम अपने ऑप्शन में चेक करेंगे कि नाउन क्या है. हमें पता चल गया, ऑप्शन देखते हैं कि नाउन हमारा ब्यूटी है. तो ये ब्यूटी यहाँ पे हम लिखेंगे. इसके बाद हमारा सेंटेंस कुछ ये होगा, आई एम एक्सप्लोरिंग दी नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड. यानी कि मैं इस आइलैंड के नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर कर रही हूं. अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन है, फ्रेश फ्लावर्स डैश एवरी रूम. आप सबको पता होगा कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है SVO. ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट हमारा ये है, हमें यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमें यहाँ पे वर्ब की जरूरत है. अब हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा वर्ब क्या है. ये रहा हमारा वर्ब ब्यूटीफाई. यहाँ पे आंसर आएगा ब्यूटीफाई. फ्रेश फ्लावर्स ब्यूटीफाई एवरी रूम. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. व्हाट अ डैश डे फॉर अ पिकनिक. अब आप सबको पता होगा ये डे हमारा नाउन है. नाउन को मॉडिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव. मैंने अभी आपको बताया. तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे हमारा एडजेक्टिव क्या है और ये रहा हमारा एडजेक्टिव ब्यूटीफुल. सो ये आंसर, ये सेंटेंस बन जाता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे फॉर अ पिकनिक. So अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, दिस इज अ डैश रिटन बुक. सॉरी यहाँ पे गलती होगी, बाय अ स्कॉलर. ठीक है, तो अब आप सबको पता होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करती है. तो हमारा जो रिटन है यहाँ पे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगी. और एडजेक्टिव को एडवर्ब यहाँ क्वालिफाई करेगा क्योंकि एडवर्ब हमारा वर्ब एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. तो अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे हमारा एडवर्ब ब्यूटीफुली. यहाँ पे आंसर आएगा ब्यूटीफुली और ये सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, दिस इज अ ब्यूटीफुली रिटन बुक बाय अ स्कॉलर.
आप आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब हमने इस क्वेश्चन के थ्रू ये देखा कि एक सिंपल से वर्ड ब्यूटी को लेके उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेंज करके कैसे हमें क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। अब हम सेम इसी पैटर्न पे एक और वर्ड के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम पैटर्न पे। मेरे डिस्कस करने से पहले आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से ये एनर्जी और एनर्जेटिक, एनर्जेटिकली और एनर्जाइज इन वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एनर्जी है नाउन, एनर्जेटिक एडजेक्टिव, एनर्जेटिकली एडवर्ब और एनर्जाइज वर्ब। अब हम इन सभी ऑप्शंस को इन क्वेश्चन में इन फिलर्स में फिल करने का ट्राई। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज एन डैश पर्सन। अब हम जैसे कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग हमने लास्ट क्वेश्चन में भी फिल किया था, तो हमें इस क्वेश्चन में भी वैसे ही फिल करना है। पर्सन हमारा है नाउन, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि नाउन को क्या मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो हमारा जो एडजेक्टिव वाला ऑप्शन है दैट इज एनर्जेटिक, हम यहाँ पे फिल करेंगे। ही इज एन एनर्जेटिक पर्सन। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दिस स्ट्रिंग विल डैश यू। आपको पता होगा कि विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें चाहिए होता है मेन वर्ब। हमारा मेन वर्ब है एनर्जाइज, तो हम यहां फिल करेंगे एनर्जाइज। दिस स्ट्रिंग विल एनर्जाइज यू। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है यू नीड सम डैश टू कंप्लीट दिस वर्क। आपको पता होगा कि सम हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। हमारे ऑप्शन में नाउन है एनर्जी, तो यहां हम लिखेंगे यू नीड सम एनर्जी टू कंप्लीट दिस वर्क। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ही परफॉर्म दिस टास्क डैश। परफॉर्म हमारा है यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है। अब वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, हमारा एडवर्ब। सो हमारे पास हमारा एडवर्ब है एनर्जेटिकली। अब ये सेंटेंस कुछ ऐसा है ही परफॉर्म दिस टास्क एनर्जेटिकली, क्योंकि एडवर्ब बता रहा है कि जो वर्ब है वो क्या पूरा कर रहा है। हमने बात की कुछ क्वेश्चन जो कि ग्रामेटिकली प्रोफाइल बेस्ड थे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं। पहले क्वेश्चंस हमने ग्रामेटिकल प्रोफाइल बेस्ड पे किया था, अब हम क्वेश्चन करेंगे वोकैबुलरी बेस्ड पे। आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा, वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से पहले सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है चाइल्डिश, सेकंड ऑप्शन है चाइल्ड लाइक। इन दोनों वर्ड का बेस वर्ड जो है वो चाइल्ड है, जो कि सेम है। उसके बाद इन दोनों की ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी सेम है एडजेक्टिव, और इनका मतलब भी सेम है बचकानी हरकत। तो अब आपके लिए इनमें डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से एक वर्ड दैट इज चाइल्डिश जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए यूज होता है, चाइल्ड लाइक जो कि पॉजिटिव कॉनोटेशन के लिए यूज होता है। मैं इसके आगे लिख देती हूँ। अब हम इसी के बेस पे अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज डैश बिहेवियर। आपको आई डोंट थिंक कि मुझे ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा होगा कि ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है, तो हम यहाँ पे अपना बी वर्ड पुट करेंगे। सेकेंड है आई एम इरिटेटेड बाय हिज डैश बिहेवियर। नेगेटिव कॉनोटेशन है तो
नेगेटिव वर्ड यहाँ पे पुट करेंगे। अब मैं आपको टाइम देती हूँ, आप इसे नोट डाउन करें, जिसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका बेस वर्ड सेम है, कंटिन्यू। ये दोनों वर्ड आपके सामने हैं, कंटिन्यूली और कंटिन्यूअसली। बेस वर्ड सेम, कंटिन्यू हो गया। और अब हम इसके डिफरेंस को जानेंगे। कंटिन्यूअली मीन्स कोई भी काम हम कर रहे हो बट एक ब्रेक के साथ, विद ब्रेक, लेकिन वो काम चल रहा है। कंटिन्यूअसली मीन्स विदाउट ब्रेक हम किसी भी काम को कर रहे हो। अब हम इन क्वेश्चंस के थ्रू इसको पुट करते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम डैश। अब एक बात बताइए, आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? रुक के 24 घंटे तो नहीं करते होंगे। तो हमारे पास क्या वर्ड है? कंटिन्यूअली विद ब्रेक। हम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स कंटिन्यूअली, दैट इज ए ऑप्शन। शी स्पोक dash for 20 minutes and then took questions from audience. उसने कंटिन्यू बोला है 20 मिनट्स के लिए, हमें टाइम भी दिया गया है, हमें बता दिया गया कि 20 मिनट्स तक बोला है, तो विदाउट ब्रेक ही उसने बोला होगा। तो हमारा बी ऑप्शन है कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक बोलने के लिए, जिसके बाद उसने ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस लिए। अब आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आपने थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा ट्राई करिए एक बार। सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेक करेंगे। अपोलोजाइज हमारा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अपोलोजाइज्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अपोलोजेटिक है एडजेक्टिव। सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि द लीडर डैश पब्लिकली फॉर हिज एक्शंस। इसमें इस सेंटेंस में वर्ब की जरूरत है, इसलिए हम एडजेक्टिव नहीं लेंगे। अब बचता है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लीडर हमारा सिंगुलर है, जिसकी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या होती है? प्लूरल, तो हम इसे भी यहां नहीं रख सकते। अब हमें चाहिए होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बचता है हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो कि यहाँ ऑप्शन में आएगा, क्योंकि लीडर हमारा सिंगुलर है। अब हमारा सेंटेंस हो जाता है द लीडर अपोलोजाइज्ड पब्लिकली फॉर हिज एक्शन। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। इसी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ईएस लगे तो वो सिंगुलर बन जाती है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, जिसमें है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि अभी हमने पढ़ा कि प्लूरल है, और हमारा जो लीडर है वो है सिंगुलर। तो हमने अभी पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ इसी वजह से जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होने की वजह से हमें ये ऑप्शंस हटाना पड़ेगा। फिर अब हम आते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की तरफ, दैट इज अपोलोजाइज्ड। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लेता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये हमारा है सेकेंड ऑप्शन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसी वजह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए इस वाले ऑप्शन को। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा और हमारे वर्ब सेशन को भी आपने एंजॉय किया होगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर कार्ड को जरूर मेंशन करिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अब हम अपने कल के सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कल हम इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज LWTCS अप्रोच, जो हमने प्राइमर्स ऑफ इंग्लिश में डिस्कस किया था, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस। आई होप आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा, हमारे सेशंस अच्छे लगे होंगे। कीप सपोर्टिंग अस, और भूलना मत स्कोर कार्ड कमेंट में जरूर देना।